देखिए सबसे पहले चीमा साहब, थैंक्स फॉर इनविटेशन। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहला एक लाइन का आंसर है, सर सच बताऊं इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं देता अगर एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से किसी मिनिस्टर का, किसी स्पोक्स पर्सन का इस पे जवाब आए, तो आप समझिए कहीं ना कहीं नोट हो गया। अगर ये नोट ही नहीं हो रहा, इसको इस लाइक इज फिल्टर्ड एज नॉइज, जैसे हमारे एलएनबी जो घर में लगते हैं ना सेट, उसमें एलएनबी होता है, लो नॉइज ब्लॉकर, दैट फिल्टर्स नॉइज फ्रॉम द सिग्नल। तो इसको नॉइज फिल्टर करके छोड़ देते। कारण क्या उसका? कारण दो है। अगर आप पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की हालत देखें, एक एक मंदिर के साथ जो हो रहा है, ये तो सबको पता लग रहा है। हिंदुओं की आबादी कहां से कहां पहुंच गई है, ये आपको पता है। 1% रह गई है, 2%। आप देखिए, जो लाहौर में 5 लाख सिख थे पार्टीशन पे, आज 4,000 रह गए हैं। 4,96,000 कहाँ गए, किसी को नहीं पता। ठीक है जी। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है 1,000 लड़कियों को तो फोर्सफुली हर साल कन्वर्ट करते। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। ननकाना साहब देखिए, और भी ऐसे कितने मसले देखिए। ये रही एक, ये रहा फैक्ट, फिगर और डाटा। अब इंडिया पे यही डाटा कंपेयर कर लीजिए। मुसलमानों की आबादी यहाँ बड़ी है। आज इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहता है। यही सवाल एक बड़े शातिर रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा था जब वो यहाँ आए थे। उन्होंने कहा, व्हेन यू हैव 200 मिलियन मुस्लिम्स लिविंग हियर एंड प्रॉस्पेरिंग, वेयर डज दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम? और मुझे समझ नहीं आता, नियाजी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो ये जेनोसाइड की परिभाषा क्या? व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड? भाई जेनोसाइड लिखने से जेनोसाइड नहीं होता ना। जेनोसाइड में यू हैव टू हैव फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा, इवेंट्स, इंसिडेंट्स टू बैक इट अप। देयर इज नो डाटा व्हिच बैक्स दिस अप। आज मुसलमान की डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, बहुत ऊपर है। अब मैं नियाजी साहब का दूसरा साइड दिखाता हूं आपको। अब नियाजी साहब से पूछे, भाई साहब ये जिंजियान कहाँ है? बोले वो तो मैंने पता ही नहीं सी कितने हैं, मैं तो देखिया ही नहीं। ओगर कौन होता है? वो यार ये कहाँ, ये एंड्रोमीडिया पे रहते हैं? इंडिया, ये पृथ्वी पे कोई है ओगर? ओगर मुझे नहीं पता। देखिए ग्रीस और टर्की का मसला होता है, कहते जी मैं वहां अपनी फौजें भेजूंगा, मैं स्पेशल फोर्सेस भेजूंगा। ठीक है, मुसलमान वहां खतरे में। चलिए जी, कोई बात नहीं। तालिबान जब आता है, कहते हैं तालिबान है लिबरेटेड पाक अफगानिस्तान। सर चीमा साहब, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दूंगा आपको। आप, अफगानिस्तान इज अ कंट्री ऑफ डाइंग। कभी आपके नियाजी साहब ने तालिबान का कोई, हैज ही अपोज तालिबान? नो। हैज ही अपोज आइसिस? सबसे ज्यादा मुसलमान अगर दुनिया में किसी ने मारा, वो तालिबान ने मारा और आइसिस ने मारा। उनके लिए आपके एक वर्ड नहीं निकलता। अफगानिस्तान का बर्थ रेट 2.5 है सर। डेथ रेट इज 13%, 13.5%। अफगानिस्तान इज अ कंट्री ऑफ डाइंग। 3 करोड़ लोग बचे हैं। आपके यहाँ तो 20-22 करोड़ लोग हैं मुसलमान, वहां 3 करोड़ लोग बचे, उनके लिए आप कुछ नहीं बोलते। चाइना का उगर आपको दिखता नहीं, जिंजियां दिखता नहीं, और यहाँ आप क्यों बोल रहे हैं ये भी बताता हूँ। यहाँ कॉन्सेप्शन क्या है, देखिए पीछे ओआईसी को नहीं बुलाया, भाई आइए अफगानिस्तान में मदद कीजिए। अब एक एक अजीब सी इक्वेशन आपको समझाता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है जी। मैं कहता हूं मैंने एक मुसलमान को सपोर्ट किया जो तालिबान है, उसको हथियार बम बारूद दिया दूसरे मुसलमान को मारने के लिए, जो अफगानिस्तानी है बेचारा। और तुम एक मुसलमान हो मिडिल ईस्ट के। अब मिडिल ईस्ट का मुसलमान मुझ मुसलमान को पैसे दे ताकि मैं अफगानी मुसलमान की मदद करूं, ताकि वो बेचारा जो जो मैं सॉरी, अफगानी मुसलमान की मदद करूं तालिबानी मुसलमान से। अब ये बताइए, ये इस्लाम को लेते हुए पोलिटिसाइजेशन ऑफ इस्लाम एंड ब्लेटेंट यूज ऑफ इस्लाम, चीमा साहब, इतना ज्यादा है, दुनिया है सीन थ्रू। तब ओआईसी ने पैसे तो दिए, उन्होंने बोला मार्च में कुछ एड देंगे, पैसे दिए नहीं। वो जो गुडविल क्वेश्चन है, नियाजी साहब बहुत कोशिश कर रहे कि बाय डिफॉल्ट इस्लाम और मुसलमानों के मसीहा बने। अब कहां देखे, चाइना वो देख नहीं सकते, इधर उधर वो तालिबान को कुछ बोल नहीं सकते, चाइना कुछ कुछ बोल नहीं सकते, आईसिस का नाम वो लेते नहीं। अब बचा क्या? अब आरएसएस, ये हिंदुत्वा, हिंदुवादी, जेनोसाइड। मुझे तो लगता है उनके ट्वीट कोई लिखता है। मैं सच कह रहा हूँ, मतलब आई नो द इंटेलेक्ट ऑफ द पर्सन। मुझे लगता है कि कोई ना कंटेंट राइटर है, किसी को हैंडल दे रखा, को उसको जो मर्जी है जेनोसाइड लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया। उस वो तो सोच रहा यार एक दो जुमले लिख दो, टीआरपी वीआरपी आ जाएगा, आप हम जैसे लोग बात करेंगे, मेरे नंबर बनेंगे। पर नियाजी साहब की इमेज कहां जा रही है? कोई डिस्कशन नहीं है सर। यू आर राइट, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट इट। इट इज नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एट ऑल। किस चीज पे बात करें? कल को आप बोलो भाई सूरज नहीं उगेगा, आप और हम डिस्कशन कर सकते हैं इस पे? नहीं कर सकते। आप कल को बोलोगे ये सारे समुद्र सूख जाएंगे, हम डिस्कशन कर लेंगे इस पे? नहीं करेंगे। कल को बोलोगे सारी जितनी बर्फ दुनिया की, जी सुमित भाई कल 24 घंटे में मेल्ट हो जाएगी, क्या डिस्कशन करें उस पे? दे आर नॉट फैक्चुअली करेक्ट। देयर इज नो डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स टू सब्सटेंशिएट दैट। वो उनको सोचना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे प्राइम मिनिस्टर है, एक रुतबा होता है, एक ओहदा होता है प्राइम मिनिस्टर का। यू इंडिविजुअली यू माइट हैव ओपिनियन, बट जब आप पोस्ट पे बैठते हो तब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यू हैव टू टॉक विद इन दोस पैरामीटर्स।
और ये जो दोगलापन है ना, ये जो बाइपोलर, you have this bipolar kind of a situation wherein at one pole you're talking like this, one pole you're talking oxymoron. मुसलमान खतरे में, यहाँ नहीं है, ये मुझे दिखता नहीं, इनको मैं कुछ बोल सकता नहीं, जहां कुछ दिक्कत है नहीं उसको बोलता हूँ खतरे में। भाई आपसे ज्यादा मुसलमान तो यहाँ रह रहे हैं, अगर ये खतरा होता तो मुसलमानों की आबादी बढ़ती क्या? आज 200 मिलियन मुसलमान होते क्या यहाँ? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा चले, ये तो एक आपका ख्याल है जी कि माइनॉरिटीज जो हैं रिपोर्टेड दिस तरह के वाकया है, तो लोग बोल रहे हैं इमरान खान और उनके कोई ऑक्शन, कोई सेल नहीं हुई। एक ऐप बनाया गया था, जिसने वो ऐप बनाया वो आज पुलिस के हिरासत में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ, जिस लेडी पुलिस ऑफिसर ने इस केस को क्रैक किया, अगर आप बताएंगे तो मैं आपको उनका नाम भी अभी उनका नाम भी आया था, मैं आपको नाम भी बता दूंगा अभी। वो भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर है, अभी मुझे नाम मिल नहीं रहा है यहाँ पे, मैं बता दूंगा आपको। उन्होंने जिस इस केस को क्रैक किया था वो भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर, उनके बारे में आज हमारे न्यूज़पेपर चैनल्स में आया। एक ऐप 18 साल का लड़का बनाता है। देखिए चीमा साहब क्या है, ना कोई ऑक्शन हुआ ना कोई सेल हुआ, किसी की औकात नहीं है यहाँ किसी भी लेडी की ऑक्शन और सेल लगाए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और ऐसी तरह की घटना और ऐसी तरह की मानसिकता का यहाँ 1% सपोर्ट नहीं है, 0.1% सपोर्ट नहीं है, चाहे वो किसी भी रिलीजन की। हमारे यहाँ लेडीज का पूरा एहतराम, पूरा सम्मान है, ये मैं आपके शो पे पहले भी कह चुका हूँ। और मैं, मेरे लिए इस चीज के लिए 0.001% टॉलरेंस नहीं है और किसी के लिए नहीं है। तो एक लड़के ने शरारत की, ये अब बनाया, वो आज पुलिस की हिरासत में अंदर है। दूसरा अब उसका पार्टनर था, वो भी अंदर है। इसको क्रैक करने वाली एक हिंदू लेडी ऑफिसर है डीसीपी लाइन की, मुझे उनका नाम बहन जी का याद नहीं आ रहा तो बता देता, मैंने देखा भी था तो वो शायद न्यूज नीचे चलेगी। तो विद इन 48 आवर्स जिसने ये शरारत की, हमाकत की, वो दे आर बिहाइंड द बार एंड अ लेडी पुलिस ऑफिसर, हिंदू लेडी पुलिस ऑफिसर हैज डन इट एंड दे विल बी डेल्ट एज पर द लॉ ऑफ लैंड। पहले भी एक ने हमाकत की, वो भी अंदर हो गया। देखिए चीमा साहब, 130 करोड़ की जनसंख्या में कल को कौन क्या ऐप बनाए? आजकल सच्चाई ये है, 12 15 18 साल का बच्चा ऐप बना लेता है और हफ्ते भर में बना देता है। और आप जानते हो करोड़ों बच्चे आजकल ऐसे जो ऐप बना सकते हैं। अब उसने क्या ऐप बनाई, नहीं बनाई, वो बहुत प्रोडक्टिव एप्स भी बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ी एप्स भी बनाते हैं। अब किसी के दिमाग में खुरापात है। अब देखिए, बदनाम होना भी नाम होना होता है। बट अगर कहीं ऑक्शन हो रही होती, कहीं कुछ ट्रेड हो रहा होता, कहीं कुछ त्रासदी हो रही होती, तो आप बोले, आपका कमेंट वैलिड है। किसी ने ऐप बनाई, विद इन 48 आवर्स ही इज बिहाइंड द बार। लॉ ऑफ लैंड हैज टेकन ओवर एंड इंडियन मीडिया एंड वी हैव स्पोकन। एंड मैं अब भी बहुत क्लियरली और बहुत एक्सप्लिसिटली कह रहा हूं, ऐसी तरह की चीज का कहीं भी कोई समर्थन नहीं है। वो किसी भी लेडी, किसी भी धर्म की लेडी क्यों ना हो, हमारे यहाँ लेडीज का अटमोस्ट रेस्पेक्ट है। अब यहाँ हिपोक्रेसी कहाँ एक्सपोज होती है चीमा साहब? देखिए, अब पीछे एक न्यूज आई थी, बीबीसी में आई थी, सीएनएन में आई थी, टीडब्ल्यू में आई थी। भाई ये जो चाइनीज है, दे आर डूइंग डीएनए इंजीनियरिंग ऑफ उगर वुमेन। उगर वुमेन आर सपोज टू बेड पीएलए सोल्जर्स। वो कह रहे हैं जी, इससे हमारा कल्चर में यूनिफॉर्मिटी आती है, यहाँ कोई बच्चा नहीं, सब एडल्ट से। इसका मतलब क्या होता है? हमें सबको आता है, इट्स डीएनए इंजीनियरिंग, फोर्स डीएनए इंजीनियरिंग। उस पर आप एक वर्ड नहीं बोलते। यहाँ एक बच्चा, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उस लड़के को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। यहाँ एक लड़के ने ऐप बनाई, 48 घंटे में वो अरेस्ट हो गया, ऐप पर सब बंदे, कोई ऑक्शन कोई सेल नहीं हुई, वहां एक्शन हो रहा है। यहाँ एक ऐप बनती है, ठीक है, आपने अपोज किया, वहां एक्शन हो रहा है, उसके खिलाफ आप वोट नहीं बोल रहे। सेक्स स्लेवरी चल रही है, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन चल रही है, अच्छा ऑर्गन हार्वेस्टिंग चल रही है, ऑर्गन हार्वेस्टिंग और फोर्स लेबर चल रही है। ये चार चीजें हो रही है, आप फोर्स लेबर चल रही है, ये चार चीजें हो रही है, आप कुछ वर्ड नहीं बोल रहे, आपका कहीं कुछ नहीं हो रहा। या तो आप 15 चीजों पे बोले, इस पे भी बोले तो लोगों को समझ आएगा आपका कंसर्न है। चीमा साहब, व्हेन यू हैव सिलेक्टिव पॉलिटिकल मायोपिया, व्हेन यू आर ओनली लुकिंग फॉर पॉलिटिकल गेन्स, देखिए आरएसएस हिंदुत्व कह के आप मुसलमानों के दुनिया के मसीहा नहीं बनने वाले हो। क्योंकि आप सऊदी अरब की बात करें, आप किसी और की बात करें, वो आपको, आपके इस मॉडल को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। दैट इज वाई ओआईसी जब आपकी बार मीट हुई थी, 5 मुसलमान कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर तो इंडिया आए थे, एशियन डायलॉग जो था हमारा उस टाइम पे। तो ये चीजें क्लियर हो गई है इनको। मैं सच बताऊं, आज पाकिस्तान को जरूरत है पॉजिटिव एजेंडा की, पॉजिटिव गवर्नरशिप की। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इतना हाइपर इन्फ्लेशन में जा रहा है, उस पर आप बात करें, महंगाई इतनी, उस पर आप बात करें। और सबसे बड़ी बात है भाई, ये आपने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तालिबानियों पे, आपने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया आईसिस पे। आप ग्रीस और टर्की में तो पहुंच जाते हैं, या एक ऐप बनता है उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये मुझे बताइए, आईसिस और तालिबानी क्या है? हाउ डू यू डिफाइन? क्या है क्या ये? बहुत नहीं नहीं शरीफ लोग है क्या ये? नहीं नहीं, इस पे मैं दो 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 दो
fighting with वो दहशतगर्द, nobody is having a non turn away. खान को जवाब ना डायलॉग करना है ना आएगा, वो खामोश। देखिए 2 चीज़ें इसमें। पहली बात मैं कहूँगा, देखिए हमारा जो स्टैंड ऑन तालिबान है, वी कंसिडर देम एज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम क्लियर कर चुके हैं। वी डोंट रिकॉग्नाइज तालिबान, ये हमारा स्टैंड शुरू से रहा। पहले भी हमारा इस पे डिस्कशन हो चुका, उसमें डबल बात है नहीं। आज आज जो परिस्थितियां बातें इमरान खान साहब पे, देखिए इंडियन गवर्नमेंट का चीमा साहब बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। इंडियन गवर्नमेंट को पता है इमरान खान नियाजी साहब ये जो बात करे अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे हैं। उन्हें एक पॉलिटिकल ग्राउंड चाहिए, उन्हें पॉलिटिकल बेस चाहिए। पाकिस्तान में मसले हैं, पाकिस्तान में बहुत दिक्कतें हैं, उनसे बचने के लिए, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए वो तो आरएसएस, हिंदुत्व, इंडियन मुस्लिम, बट जो फैक्ट्स, फिगर्स और डाटा है दैट कंप्लीटली गोज अगेंस्ट हिम। ही कैनॉट हैव वन व्यू अगेंस्ट अ मुस्लिम ऑफ इंडिया एंड दूसरे चाइना में तो बात ही नहीं करते। मतलब अपने यहाँ जो हिंदुओं की परिस्थिति, जो मंदिरों की परिस्थिति, माइनॉरिटीज की, उसकी बात ही नहीं करते। व्हेन दिस ऑल इज फॉर पॉलिटिकल गेन्स और सेल्फिश इंटरेस्ट, सो बट नेचुरली इस पे कोई क्या रिस्पॉन्ड करे। देखिए चीमा साहब, कल को आपको पाकिस्तान में एक वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाना, आप बोलो पाकिस्तान का ग्राउंड वाटर जी 15 दिन में खत्म हो रहा है। सुमित पीर भाई आप बताएं खत्म हो रहा नहीं हो रहा, मैं क्या बोलूं। मुझे पता आपको बॉटलिंग प्लांट लगाना है, राइट। मतलब आप अपने फायदे के लिए एक चीज बना रहे हो। देखिए एक और आपको मैं जादू बताता हूँ चीमा साहब। पीछे हुआ क्या था कि यहाँ हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिशियन है, कुछ बड़े शातिर लोग हैं यहाँ पे भी। उन्होंने ये बोला जी कि इंडिया में जी ब्लैकआउट हो रहा है, 1 दिन का कोयला, 1.5 दिन का कोयला। टीवी में आपने देखो, टीवी पे आ गए, खूब माइक वाइक लेके खूब फोटो वोटो बनवाई, जबरदस्त वीडियो जी, पावर खत्म हो रहा है जी, ये